के लिए डायरेक्ट सेंटर पर आए हैं यहाँ पर एनालिसिस करने के लिए। थर्ड डे का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के लिए सभी। सोमेश रावत। सोमेश रावत जी, इधर आ जाइए। सोमेश जी कहाँ से आए हैं आप? फ्रॉम ग्वालियर। ग्वालियर से। तो देखिए कितनी दूर दूर से, मतलब 500-600 किलोमीटर से पहले का कोई सेंटर ही नहीं है, 500-600 किलोमीटर दूर से आ रहा है। कैसी तैयारी आपकी? ठीक है सर, अभी तो फिलहाल लॉकडाउन की वजह से थोड़ा हो गया था। हाँ ये तो मैथ मतलब 10-12 का लेवल का अच्छा आ रहा है मैथ। चलो शिफ्ट छूटना शुरू हो गई है। क्वेश्चंस आए हैं बच्चों के लिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप कुछ क्वेश्चंस आए हैं। मीडियम क्वेश्चंस क्या, कैसे क्या क्वेश्चन है, कुछ बता सकते हैं? कंप्यूटर से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, मतलब इजी क्वेश्चंस थे। अगर थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चंस आपको याद हो साइंस के, जीके करके फिर क्या क्वेश्चन बहुत मैथमेटिकल क्वेश्चंस आए थे, तो एक चलिए बढ़िया। मेरा नाम गेंदालाल यादव। इधर आ जाइए। हाँ क्या नाम है? गेंदालाल यादव। कैसा गया एग्जाम आपका? एग्जाम तो ठीक गया, यानी कि क्वेश्चन है, कुछ बता सकते हैं? ध्यान तो नहीं है लेकिन। नहीं। हाँ, तो अटेम्प्ट कितना किया? हमने 64 अटेंड किए थे। और करंट अफेयर्स कैसा आ रहा है? करंट में राज्यपाल पूछ लेते हैं ऐसे। अभी मतलब 2-3 दिन से देख रहे हैं एप्लीकेशंस और योजनाएं पूछी जा रही हैं, रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं? नहीं, आज तो नहीं आए। आज नहीं है? हाँ। और सन वगैरह पूछे जा रहे हैं, कौन सी योजना कब शुरू हुई या कोई विशेष नारे वगैरह जो होते हैं? पूछा था यानी कि 2014 वाला। हाँ। ध्यान नहीं है वो कौन सा है, लेकिन पूछा था उन्होंने। चलिए बढ़िया है। और आप मैथ्स में क्या कैसे क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से आए, कुछ बता सकते हैं? मैथ्स में क्या बोलते हैं अपने, सरलीकरण से आए हैं। हाँ टाइमिंग वर्किंग से, यानी मैथ्स बहुत ईजी रही है। मैथ्स ईजी थी। रीजनिंग के क्वेश्चंस? रीजनिंग में ट्रायंगल्स पूछे थे, हाँ यानी कि ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। मतलब कुल मिले जुले क्वेश्चन सबसे मिलते जुलते आ रहे हैं ना। चलिए बढ़िया है। तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। कहाँ से? पेपर जो है बहुत इजी आ रहा है। अगर किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं? क्वेश्चन कंप्यूटर से भी थे, बायो से भी थे, केमिस्ट्री से भी थे, मैथ्स के और रीजनिंग के। अच्छा, और कोई क्वेश्चंस आपको जो याद हो, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस वगैरह? डैम्स वगैरह के बारे में पूछा है और जो योजनाएं चल रही हैं वो पूछा है। अच्छा। और पूछा था कि कौन सी योजना का नाम जो है गिनेस वर्ल्ड बुक में रिकॉर्डेड है। हाँ, कौन सी योजना का, भारतीय योजना का नाम? हाँ, मतलब इंडिया के जो भी प्राइम मिनिस्टर ने चलाई हुई है उनमें से कौन सी योजना का नाम। और मैथ्स के किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं? मैथ्स में बहुत इजी है, बॉड मास के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन थे और बार ग्राफ के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इजी है बार ग्राफ। रीजनिंग के टॉपिक? रीजनिंग में वैन डायग्राम ज़्यादा आ रहे हैं। वैन डायग्राम आ रहे हैं और अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज़ होती है, एक को जैसे कुछ कहते हैं, उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इजी पेपर। और मतलब ज़्यादा अभी जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में है, नेक्स्ट शिफ्ट में जिनका है या फिर आने वाले डेज में आप ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को लगाएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी है। कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पेपर पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं। क्या नाम है आपका? प्रियंका। कहाँ से आप? मैं भोपाल से। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। अटेम्प्ट कितना किया आपने वैसे? मैंने 70 अटेम्प्ट चलिए किया। बहुत अच्छे। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। चलिए तो दोस्तों हमारे साथ एक और कैंडिडेट जुड़ गए हैं। क्या नाम है आपका? अदिति दीक्षित। मैम इधर आ जाइए। प्रीति जी कहाँ से आप? अदिति दीक्षित। अदिति कहाँ से आप? गुना से। गुना से। कैसा गया पेपर आपका? अच्छा गया। कितना अटेम्प्ट किया आपने? 96 कर लिए। अच्छा, और किस किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आए थे, कुछ बता सकते हैं आप? मैथ्स रीजनिंग से थे। मैथ्स रीजनिंग में। और साइंस कैसी आ रही है? थोड़ी टफ है। टफ आ रही है। और अपने जैसे कि 2-3 दिन से, इधर आ जाइए, हम लोग 2-3 दिन से देख रहे हैं कि सन वाले, ईयर्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, डैम और करंट अफेयर्स में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आज भी पूछे गए कि आज का टॉपिक चेंज था? सेम थे। ये सेम थे, यही क्वेश्चंस आ रहे हैं? अच्छा, तो आप मतलब करंट वाले ज़्यादा। करंट ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो एक मिला जुला रिस्पांस जो है वो कुछ यूँ बोला जा रहा है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, साइंस और जीके किसी के आ रहे हैं सर। वेन आरेख वाले आ रहे हैं, डायग्राम वाले, वेन डायग्राम। और अपना आ रहा है ABCD वाला आ रहा है, ABC। हाँ, ये क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे और हैं। जो जीके का सेक्शन है जिसमें जीके में हिस्ट्री थी। हाँ। हिस्ट्री थी जीके में। हाँ, ज़्यादातर मेरे को हिस्ट्री के ही लगे। अच्छा, और एप्लीकेशंस, योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन? हाँ, योजना वाले भी आए थे, 4-5 क्वेश्चन थे योजना कुछ वाले। मतलब कोई क्वेश्चन से याद हो आपके लिए तो? मेरे को क्वेश्चन कौन सा याद है यार? कोई भी हाँ, एक क्वेश्चन आया था योजनाओं वाला कि प्रधानमंत्री की कौन सी योजना है जो गिनीज बुक में रिकॉर्ड हुई है। हाँ, तो देखिए प्रधानमंत्री की कौन सी योजना जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई है, ये योजना पूछी जा रही है। तो आप मतलब लेटेस्ट योजनाएं जितनी भी हैं याद कर लीजिए। उसका वीडियो आज शाम को मिल जाएगा आपको। 50 क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए, शाम को पब्लिश हो जाएगा वीडियो।
अच्छा गया मेरा 94% करे 95 अटेम्प्ट किए 95 अटेम्प्ट किए। आप भी अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो बता दीजिए, ठीक है ना। और कुछ मतलब क्या कैसे क्वेश्चन आए कुछ बता सकते हैं? करंट क्या आए थे तो 2-3 क्वेश्चन राष्ट्रमंडल खेल द्वारा 2022 में कहाँ होंगे क्या राष्ट्रमंडल 2022 में? वो आया था। और एक योजना आई थी ई सेहत योजना, हाँ हाँ किससे संबंधित है, ये आई थी। योजना मतलब योजनाएं हर शिफ्ट में पूछी जा रही है ना, कल भी लगातार जनधन योजना से और एक मोदी जी की कौन सी योजना है जिसे ग्रीन बुक में दर्ज किया हाँ, गया? ये तो बिल्कुल बताया आपने। वही जनधन का आया था ये, और ये महावीर का पुराना नाम आया था। महावीर जी का पुराना नाम। चलिए और मतलब एक क्वेश्चन आधुनिक भारत से आ रहा है और एक प्राचीन भारत से आ रहा है। प्राचीन मतलब हिस्ट्री के टॉपिक से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। संविधान के नहीं आ रहा क्वेश्चन, करंट में संविधान का क्वेश्चन नहीं आ रहा। वैसे कल संविधान का क्वेश्चन पूछा गया। एक जल संधि, बेरिंग जल संधि। जल संधि, बेरिंग। अच्छा तो आप जल संधि वगैरह पढ़ लिए। संविधान का क्वेश्चन शायद कराया था, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? नहीं आया। नहीं आया, आज नहीं आया है ना। कल संविधान से क्वेश्चंस आए थे, अनुच्छेद से भी क्वेश्चंस आए थे। आज नहीं है, लेकिन आज नहीं है। और मैथ्स में क्या कैसे टॉपिक आ रहे हैं? मैथ तो नॉर्मल आ रहा है, जिसकी स्पीड होगी ना वो कर लेगा हाल। अच्छा जिसकी स्पीड होगी वो कर तो लेगा। भैया टेस्ट सेट पेपर लगाओ, जितना ज़्यादा टेस्ट सेट पेपर लगाओगे टाइमिंग उतनी ही बचेगी। टेस्ट सेट पेपर नहीं लगाओगे तो यहाँ पर टाइम से जाएगा, और यहाँ से टाइम जाओगे तो फिर पता नहीं रेलवे कब दोबारा आएगी। टेस्ट सेट पेपर लगाओ, गैस पेपर लो, ऑनलाइन लगाओ, कैसे भी लगाओ, स्पीड बढ़ाओ अपनी। और कुछ बताना चाहेंगे आप बच्चों को? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया था मैथ्स में, और 2 सिंप्लीफिकेशन के आते हैं, एक SICI आ रहा है और वर्क एंड टाइम का आता है क्वेश्चन। वर्क एंड टाइम का अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा, रेशियो वो के आया था आते लेकिन। हैं, 2 रेशियो के क्वेश्चन आए थे। रेशियो के क्वेश्चन आए थे। तो मैथ्स में जो है आपके टॉपिक एवरेज, परसेंटेज, रेशियो और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे। ज्योमेट्री के भी दो मैथ्स और थे। रीजनिंग के सेक्शन में ज़्यादा रीजनिंग आ रही कि मैथ्स की बराबर? रीजनिंग बहुत कम आ रही है। रीजनिंग बहुत कम आ रही है, मैथ्स दास का दास वंश आया था, हाँ। किसने स्थापना की थी दास? दास वंश की मतलब 2 क्वेश्चन हिस्ट्री के आए हैं। और पुस्तक आई थी पॉलिटिकल नहीं आई उसका नाम थी, था रिपब्लिक। रिपब्लिक प्लेटो ने जो लिखी। अच्छा प्लूटो ने लिखी थी रिपब्लिक। तो ऑथर वगैरह भी आ रहे हैं। SICI एवरेज, परसेंटेज। अच्छा तैयार है, बहुत अच्छे। रीजनिंग में क्या है? करंट कब का पूछ रहे हैं? करंट 2022 का राष्ट्रमंडल आया था, और लेटेस्ट करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं, यहाँ आगे पीछे जा रहे हैं पूरा। कल के पेपर में तो 2018 का ही पूछा था। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? बालकृष्ण गर्ग। और आपका एक बार? अंशुमन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाल के। दीपाली जी कहाँ से हैं आप? गुना से आई। गुना। पेपर अभी फर्स्ट शिफ्ट में था आपका, कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा पेपर था, मतलब जो तैयारी कर रहे हैं बहुत इजी था, कठिन नहीं था। मतलब चलिए तैयारी बेस्ट कर ऑफ रहे लक हैं इनके बहुत लिए, अच्छी बात है। पेपर अच्छा गया। कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 70+ किए। था आया था, एवरेज आया था, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री से भी 2-3 क्वेश्चन थे, पॉलिटी से थे। तो मतलब कोई क्वेश्चंस आपको याद हो, जैसे आप बता, जैसे बच्चे बता हाँ, रहे जैसे कि हिस्ट्री में आया था कि विशिष्टवाद की स्थापना किसने की है। किस वंश की? विशिष्ट वंश की। वंश नहीं, विशिष्टवाद हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अच्छा। और जैसे कि उससे आए थे श्लोक नहीं, बुक का नाम आया था, रिपब्लिक आया था। रिपब्लिक बुक, प्लूटो। हाँ, किसके लेखक? अच्छा। किसके लेखक कौन और थे? योजनाएं, करंट अफेयर्स। हाँ, सहकारी आयोग से केंद्र राज्य संबंध के विषय में आया था। बहुत इजी पेपर था, जो मतलब काफी टाइम तैयारी कर रहे होंगे उनको दिक्कत नहीं तो आएगी। मतलब आप बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगी, कैसी तैयारी करें आगे के पेपर्स नॉर्मल के लिए? क्वेश्चन आए थे, फैक्ट मतलब आए थे, ऐसा कुछ मतलब कोई अंदर से क्वेश्चन नहीं अंदर आया। से क्वेश्चन मतलब एकदम मॉडरेट पेपर आ रहा है, ये कह सकते हैं। ज़्यादा कठिन भी नहीं, अगर ज़्यादा आप easy अच्छे भी से नहीं। तैयारी कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो फिर नॉर्मल पेपर जाएगा, सबका अच्छा, अच्छा और जाएगा। कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ने के लिए Percentage- क्या है? रात का जागरण होने के बाद सुबह का पेपर दिया है ना सर? तो फिर किया आपने सर? 83 किया मैंने। 83 अटेम्प्ट किया आपने। और कैसे क्या टॉपिक से? सर टॉपिक से तो सर मैथमेटिक्स, रीजनिंग और अभी करंट का भी पूछ रहा है सर। 2018 का भी पूछ लिया था, और ये अभी 2020 का भी आ गया था। अरे बिल्कुल, मतलब अरे वाह, शाबाश। बहुत क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। अच्छा, तो बच्चा क्या कर रहा है, थोड़ा सा घुमाने वाले। बच्चा क्या कर रहा है कि शॉर्ट ट्रिक पे बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि उसे डाउट हो जाएगा कि आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। मिले जुले आंसर रहते होंगे हाँ, आसपास। मिले जुले बिल्कुल नियरेस्ट आंसर है। तो बच्चा फिर क्या है, लॉन्ग मेथड से करेगा, उसे टाइम जाएगा तो छोड़ देता है इस चक्कर में। तो ये टाइम जा रहा है इसमें। साइंस के कितने क्वेश्चंस आए थे पूछ रहे हैं? साइंस के 2 या 3 ही क्वेश्चन। 2 या 3 क्वेश्चन साइंस के हैं। 2 क्वेश्चन जूलॉजी से था, और एक
केमिस्ट्री से था। नहीं, जितना अभी 2 दिन से बता रहे थे कि पेपर बहुत इजी आ रहा है, बहुत इजी आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आज का पेपर इतना इजी है। आप सभी समझ सकते होंगे धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। 2 दिन के एग्जाम में आप लोग जो सोच रहे थे कि पेपर इजी आ रहा है, इजी आ रहा है, इजी नहीं आ रहा, अब मतलब ग्राफ भी ऊपर जाएगा। कुछ भी हो सकता है, मतलब जैसे कि आज के पेपर हिस्ट्री ज़्यादा देखने को मिली है। अभी हिस्ट्री इतनी कम नहीं मिल रही थी, लेकिन आज हिस्ट्री ज़्यादा देखने को मिली है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ भी सब हिस्ट्री के क्वेश्चन जैसे आप कुछ बताना चाहेंगे? हिस्ट्री के वो एक नाटक जैसे कि मृक्षकटिकम के लेखक मृक्षकटिकम बिल्कुल नया, मेरे लिए तो बिल्कुल नया था, बाकी जिन्होंने डीपली पढ़ा है उनको पता होगा। तो आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है एनटीपीसी का? इससे पहले एनटीपीसी का तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है ये। मतलब आप इससे पहले रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं कि आप मतलब स्टेट लेवल? मैंने आरआरबी जेईई का दिया था, तो मेरा वो पहला निकल गया था, लेकिन सेकंड शिफ्ट नहीं निकल पाया था। चलिए ये निकलेगा पक्का। आप देखते हैं क्या 70 अटेम्प्ट है, तो अब इसमें देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन। मृक्षकटिकम के लेखक शूद्रक उसका आंसर था। शूद्रक मृक्षकटिकम के लेखक हैं। और एक आई थी, एक और आया था, लेखक का नाम आया था। ऐसे 2 क्वेश्चन लेखक। एक तो रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो ने लिखी है, वो आया था क्वेश्चन अभी बता रहे हैं बच्चे। रिपब्लिक बुक आई थी। और एक वो क्वेश्चंस की प्रधानमंत्री कौन सी योजना गिनीज बुक हुई है योजना है, कौन सी गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड हुई थी, तो ये भी क्वेश्चन आया था इसमें। तो प्लस आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। करंट का ये सोच के बैठे थे बच्चे की लगातार 2018 2019 का तेलंगाना वाला पूछा था 2014 का कौन सा नया राज्य बना था। इजी था, लेकिन पूछला था, करंट का नया नहीं था। और जैसे कि अभी जैसे लोग बच्चे ये याद कर रहे हैं कि भाई राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, राज्यपाल, तो इनसे भी थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट है मोस्टली लोगों ने कि भाई साइंस आ रहा है तो साइंस में रट्टा मार रहा है, और उसके साथ साथ ये है कि सब्जेक्ट को छोड़ दिया है। सारे सब्जेक्ट कवर करके चलना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। नहीं, और विविध पोर्शन तो बिल्कुल ना छोड़े, विविध से क्वेश्चन उठता है। मतलब लूसेंट की पीछे वाला पन्ना फिर से याद करो भैया, के क्वेश्चन उठेंगे क्योंकि लेवल दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। 2 दिन से हम वही टॉपिक पढ़ रहे थे जो यूट्यूब पे आ रहा था, लेकिन जो पढ़ के गए वो चेंज हो गया। कल भी कुछ भी कह सकते हैं। आज को एनालिसिस आया था कि भाई राज्यपाल वगैरह के बारे में पूछा, सीएम के बारे में। आज तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आज इतना है कि जितना तुमने पढ़ा है उतना ही पढ़ के एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि कुछ भी सकता है। तो आपको जितनी नॉलेज है आप उतना ही अपना गेन करके जाओ, कौन से उसको रिवाइज करते रहो। टॉपिक्स मतलब रीजनिंग और मैथ्स के कोई मतलब कि सिंप्लीफिकेशन से कुछ लेकिन सिंप्लीफिकेशन वो भी टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चन। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है उसमें। ग्राफ वाले क्वेश्चन थोड़ा सा बार ग्राफ आया है, बार ग्राफ आया है उसमें पूछे। उसमें ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, हर चीज के लिए सिंगल क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं है इजी है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल, टाइम लगेगा, कंज्यूमिंग लगेगा, हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आया है, लेकिन इसमें थोड़ा लेवल टप्पा से लेने वाला 2 दे दिया था कि आमने सामने बैठी है रो, फिर बीच का बता तो वो तो दिमाग से ऊपर निकल नहीं बैठा। अच्छा, रो में बिठा दिया आमने सामने का, सामने वो दिमाग से निकल गया, वो हुआ नहीं हो। और साइंस वगैरह में कैसे क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं? साइंस इतना ज्यादा नहीं आया था, लेकिन जितना आया बहुत इजी था। एक पूछा था इसमें से कि मेटलॉइड्स कौन सा है, तो उसमें सिलिकॉन था उसका आंसर, उपधातु, तो इतना इजी था। उसका जो हमारा जो वर्ग है एम्फीबिया मोलस्का, इनमें से एक कौन सा नहीं आया था, कौन सा नहीं है, ऐसा मतलब जंतु वर्ग से क्वेश्चंस आए थे, है ना, कि कौन सा। विज्ञान से 2-3 क्वेश्चन थे। और वैज्ञानिक नाम वगैरह तो कुछ नहीं, वैज्ञानिक नाम तो नहीं पूछा था किसी का भी, कुछ नहीं आया था। कंप्यूटर से शॉर्टकट नाम आए थे। अच्छा, फुल फॉर्म आई थी इसकी, एक बिल्कुल नया था जो मेरे लिए, तो क्या नाम था उसका, SCTP के नाम से कुछ ऐसा करके था। फुल फॉर्म पूछा था उसका SCTP के नाम से। SCTP, हाँ, अच्छा। SCTP। वो तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे क्या? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री नॉर्मल थी, बाकी है तो वो तो स्वाभाविक सी बात है, दोनों में बहुत नॉर्मल था। लेकिन जो हिस्ट्री था तो वो थोड़ा ठीक ठाक लेवल आया था। ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉफिट प्लॉट वगैरह से, ट्रिग्नोमेट्री से आए थे 2 क्वेश्चन आए थे। ट्रिग्नोमेट्री से ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन थे। और ट्रिग्नोमेट्री, हाँ, लेकिन ये है कि जो आपके कॉस 90 प्लस माइनस वाले करके आते हैं, 90 माइनस सीधा करके करना पड़ता है, वो तो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, वो भी हर सब्जेक्ट में आ रहा है। 3 दिन से देख रहे थे यही कॉस। जैसे सर हम लोग बात आया कि जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ के जाओ, एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। आप जो पढ़ा है वो भी भूल जाओगे, तो जितनी नॉलेज उतनी लेके जाओ, पेपर ठीक ठाक जाएगा। मतलब ये है कि अगर तुम्हारा खराब जा रहा है तो सबका ही खराब जाएगा, जितनी तैयारी तुम लोगों ने की हुई है। जी, ऐसा ही है, पर होने की आवश्यकता नहीं है। पोर्शन से काफी कुछ चीजें नहीं, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि 60 to 70 तो ऐसा है जो बच्चा इजीली कर सकता है। अच्छा, बाकी का जो 30% होता है वो वही मेरिट का काम होता है। अच्छा, ये है, बस इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा। बाकी 62% तो कोई भी बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है आराम से, जो भी जैसा भी पढ़ रहा हो, चाहे 3 महीने से पहले पढ़ा हो, चाहे 4 महीने से पढ़ रहा हो, बहुत ईजी है वो। बाकी का जो 30% क्वेश्चन ही आया था स्पोर्ट्स से तो क्वेश्चंस नहीं आए थे बोल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन तो नहीं आया था, क्वेश्चन टेबल से नहीं आया। मतलब साइंस का वेटेज बहुत कम था, साइंस का, हाँ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इसका बायोलॉजी का वेटेज बहुत कम था। इसमें हिस्ट्री थोड़ी सी अच्छी पूछी थी और कुछ क्वेश्चन करंट के थे वो पीछे पिछले साल के थे।
नील मोहित, हाँ नहीं आया था, माध्य से एक आया था सर, सीएम गवर्नर माध्य से आया था। रीजनिंग का लेवल कैसा था? मैथ्स का ही पूछ रहा था, मैथ्स का रीजनिंग का लेवल ठीक था, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था, आपको टाइम लगाना पड़ेगा उसमें। अच्छा, ठीक है। और मैथ्स आ रही है, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप एग्जाम में इंग्लिश भरा है? नहीं, आप ऐसा कर सकते हो, जब एंट्री होती है तब आप अगर हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए बता दूं तो पहले वो अपना हिंदी सिलेक्ट करके रख ले, क्योंकि अगर आपने नहीं, क्योंकि अगर आपने इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया तो सारे क्वेश्चन इंग्लिश में देखेंगे, बाद में फिर आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन को चेंज करके देखना पड़ेगा इंग्लिश में या हिंदी में। अच्छा, वो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, बदल सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल वाला है वो पहले अपना लैंग्वेज में लेके रखे, बाद में तो आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, बच्चे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे जो 2014 में जो तेलंगाना का गठन, तेलंगाना का राज्य उससे 2018 से जो आए थे 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे 2018 से। 2018 तो वो चीज बिल्कुल नहीं था। 2019-20 का तो करंट बिल्कुल नहीं था। बच्चे बता रहे थे जैसे कि अभी 2 दिन से कि करंट आ रहा है 1920 का ही आ रहा है, केवल 19 का आ रहा है, ऐसा नहीं है। ऑल एग्जाम गाइड इस बार पिछले उसका करंट आया था, पूछा था कि तुम्हें अगर नॉलेज है, तुमने पढ़ रखा है, क्योंकि चूंकि 2 साल पहले एग्जाम डला था, तो हिसाब से नॉलेज हिसाब से बच्चे घबरा रहे थे, कह रहे थे जब बीच में अभी एसएससी का एग्जाम हुआ था तो उसमें 17-16 का करंट अफेयर्स 15 का ऐसा पूछ लेता, वो ऐसे वैसे ही टाइप का वही, क्योंकि इसने टीसीपी ने वो कंडक्ट करा दिया और यही वो कंडक्ट कराती है, तो पैटर्न उन्होंने उसी हिसाब से रखा है। तो देखिए भैया, एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो फ़ायदा ही रह गया, और जो एनटीपीसी की सिर्फ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पेपर ठीक आ रहा है। बिल्कुल, हाँ, पेपर नॉर्मल। देखिए, ये था एनालिसिस फर्स्ट शिफ्ट का, और पेपर काफ़ी इजी भी नहीं आ रहा है, टफ भी नहीं पर आ रहा है। अभी जैसा कि आपने कैंडिडेट से बात करी है, अच्छे क्वेश्चंस को माइनस मार्किंग के चलते जाने मत दीजिएगा, जितना हो सके सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा और कोशिश करिएगा कि जो आपने पढ़ रखा है उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकें।